नमस्ते सजिटेरियस साजी, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है, 6 से 12 के बीच की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से बुकिंग करानी है तो डू व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कुछ लोग वीडियोज़ को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखती हूँ क्या है कपल्स के लिए एंजेलिक गाइडेंस। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. सच्चाई को समझिए, गहराई से समझिए रिश्ते को। एंड कुछ चीज़ें रिश्ते को कहते हैं ना कि गिल्ट में लेके डिसीजन मत लीजिए कि मेरे से ये मिस्टेक हो गया, ये हो सकता है सामने वाला आपको चीट कर रहा हो, तो समझने की ज़रूरत है एंड तब कुछ एक डिसीजन लीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। देखो इस वीक में अगर कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होने की सिचुएशन हो सकती है। एंड थोड़े से इल्यूजन्स हो सकते हैं, कई तरह के कहते हैं ना ड्रामे क्रिएट हो सकती हैं जो कि करने की जरूरत, सीन क्रिएट हो सकता है, अननेसेसरी की स्ट्रेस ले सकते हो। कई चीज़ों में कहूँगी बाधाएं, या अपनी ईगो को ज़्यादा अगर हाई रखोगे तो पर्सन के साथ में हो सकता है टर्म्स नहीं हो। दोनों के बीच में अगर कहूँगी कम्युनिकेशन लेवल वाइज चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की मुझे लग रही है, या एक फेस निकलता हुआ भी दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन एक टफ फेस से निकलते हुए, लेकिन आप शायद इतनी सीमाएँ या इतनी बाधाएं उनके लिए क्रिएट कर दोगे, या कहूँगी इन लोगों को सुनोगे, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पे कहूँगी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में कहूँगी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट अगर तीसरे को हटाते हो तो इस वीक के एंड में अगर कहूँगी ना, देयर इज़ अ लव बॉन्ड हो सकता है। पर्सन आपको टाइम दे सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, वेटिंग में रहेंगे आपके पर्सन। लेकिन आपसे कहूँगी हो सकता है गलतियाँ हों। दोनों की ही अगर मीट की एनर्जीज अगर मैं कहूँ तो दोनों ही एक दूसरे के साथ में कहूँगी अनहेल्दी, मतलब देखो झगड़े नहीं बोलूँगी, बट एक दूसरे को इग्नोर की ज़्यादा फेस हो सकती है। आप अपनी जिद में रहो, वो अपनी जिद में रहें, या वो किसी को सुन रहे हैं, आप किसी को सुन रहे हो, बट सही से जो बातें होनी चाहिए वो नहीं करोगे, तो आई थिंक वो स्टक हो सकते हो। बट लास्ट फेज में थोड़ा सा एक लवल फेज भी आ रहा है, बट स्टिल पर्सन उतने एफर्ट नहीं डालेंगे आपकी तरफ में, आपको डालना होगा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। मैं कह रही हूँ वही चीज़ें मुझे बार बार लग रही। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जगलिंग फेस, कन्फ्यूजन्स रहेंगे, पर्सन एफर्ट नहीं डालेंगे बिकॉज उनके साथ में अगर सही से बातें नहीं करोगे, या उनका मिस्टेक है नहीं, आपने किसी और को सुन के उनके साथ में कहूँगी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, या अपनी बातों पर अडिग रहे, वो भी अपनी बातों पर, तो कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लव में कमी रहेगी। एंड आप थोड़े बहुत एफर्ट भी अगर डालोगे तो पर्सन की तरफ से एफर्ट ज़ीरो रहेगा। तो आई थिंक अगर ये फेज़ आती है तो थोड़ा कुछ गाइडेंस अगर आपको समझ में आया हो तो वो चीज़ों को करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ के लिए जिद या कहूँगी उनके ऊपर में प्रेशर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। एरिस, लियो, एस्टेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो के अगर पर्सन है तो चांसेस हैं कि ये सिचुएशन मैचेबल हो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अंदर झांक के देखिए क्यों आपको ऐसा लग रहा है सिंगल कि आपके लिए कोई नहीं बना है, आप इतने नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। नहीं सोचना है आपको, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, किस राशि से लोग जुड़ेंगे आपकी तरफ। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो लॉर्ड ऑफ, कहूँगी ये कंफ्यूज पर्सन है, ज़िंदगी में करना क्या है इन्हें पता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जाओगे कि पसंद नापसंद वाली बातों में उलझे रहेंगे, या कहूँगी फैमिली से फोर्स हुआ तो रिश्ता आ गया, या कहूँगी खुद से भी सर्चिंग जारी है, लेकिन उनको करना क्या है एग्जैक्टली नहीं पता है। बट डीपी प्रोफाइल अच्छी लगी भेज दो, या फैमिली कह रहा है तो भेज दो, बट बातें जब करोगे तो लगेगा कि ये पर्सन शायद करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जाओगे। दूसरा अगर कहूँ तो ये काफ़ी औहदे वाले पर्सन है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन है, आपसे टू मच एल्डर हो सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग इनमें ज़्यादा रहेगी, पोटेंशियल रहेगी कि लव लाइफ में कहूँगी निभाने वाली। तो कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जाओगे। एंड ये कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज, क्या लॉन्ग टर्म में चीज़ें चलेंगी या क्या होगा। अगर रिश्ता आता है तो क्या होगा।
देखो फर्स्ट कार्ड की अगर जो मैंने कहा ना वही चीज़ें हैं। ये लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी वाले पर्सन है लेकिन टू मच कंफ्यूज्ड हैं एंड सर्चिंग करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। दिल फेक नहीं कहूँगी बट ये खुद ही नहीं समझते कि इनको एग्जैक्टली कैसा पर्सन चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जाओगे या फैमिली की तरफ से भी आएगा अगर, तो फोर्सफुली चीज़ें होंगी। एंड जब बात करो तो शायद बात सही से बने नहीं। अगर समझ लो इस पर्सन को या इसकी कन्फ्यूजन को, डाउट्स को अगर क्लियर करो तब शायद कहूँगी मैरिज तक चीज़ें जाएंगी। अगर नहीं समझ पाए तो कट ऑफ होगा। दूसरा अगर कहूँ तो टू मच लवेबल पर्सन के साथ में कई लोग जाओगे। आप से एल्डर हो सकते हैं या आपके हम उम्र भी कुछ कहूँगी हो सकते हैं, बट ये मैरिज तक जा सकती हैं। एंड काफ़ी अच्छे पर्सन है ये, लॉयल। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो आपकी क्या है। हाई प्रिस्टेस, आपकी अगर कहूँ तो आप भी कहीं ना कहीं असमंजस में हो। आप भी कहीं ना कहीं कई चीज़ों को सोच रहे हो, अपने रिश्ते को लेके, अपने फ्यूचर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो क्या होगा क्या होगा। थोड़े से परेशान भी हो, मैनिफेस्ट भी करते हो, ऊपर वाले को कहते हो कि सही कनेक्शन आए भगवान तो मैं अपना दिल किसी को दूँ। बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो, या कहूँ रिश्ता आता है तो आपको फेथ नहीं होता है वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सिचुएशन में हो। तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से सोच रहे हो, एक प्योर रिश्ते की तलाश में हो आप। अभी के लिए तो इतना ही। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो एंड जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।